हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर धर्मनिरपेक्षता करने वाले हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसका क्या मतलब है, राज्य में क्या धर्मनिरपेक्षता है, उसकी जरूरत क्यों है, हर एक चीज के बारे में पढ़ने वाले, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले, धर्मनिरपेक्षता के सामने चुनौतियां क्या आती है, महत्व क्या है, हर एक चीज, ये जो सामने आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल, ये वीडियो जो रहने वाली है वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, मतलब इन टॉपिक्स के उस पर रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य किसी एक धर्म को अपना कर मतलब अपना अधिकारक धर्म नहीं मानते। ठीक है, और सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करती है। सरल शब्दों में मैं बता दूं आपको, सभी धर्मों को समान सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता देना धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो किसी एक धर्म को विशिष्ट दर्जा नहीं देता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, नागरिकों को अपने पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, धर्म धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, ये राज्य में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों है तो, और ये राज्य में भी है। ठीक है, मतलब समान लोगों का व्यवहार करना, सभी धर्मों को सम्मान देना, ये सारी चीजें, पर जरूरत क्यों है इसकी। धर्म निरपेक्ष जैसे मतलब जो भारत जैसे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, आप लोगों को पता है, इसलिए सभी धर्मों के बीच समानता शांति बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, किसी में संतोष की भावना पैदा ना हो जिससे अशांति बढ़े। ठीक है, शांति बनी रहे, वो जरूरी है। ठीक है, अब उसके कारण, आवश्यकता के कारण क्या है। धार्मिक समानता जो है मतलब धार्मिक समानता बनाए रखना पहला प्रमुख कारण। दूसरा कारण, धर्म के आधार पर भेदभाव रोकना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देना, विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता बढ़ाना। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधारों की रक्षा करना। ठीक है, समाज में शांति और एकता बनाए रखना। ये सारे प्रमुख कारण में आ जाएंगे, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है इसमें खास। तो मैं आपको बता दूं, सभी धर्म जो है, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। ठीक है, सबसे पहले यही आता है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। ठीक है, कोई भेदभाव ना हो। भारतीय राज्य में सभी धर्मों का सम्मान जो है वो महत्व देता है, सभी धर्मों को महत्व देता है, समान महत्व देता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कानून की सीमाओं के भीतर। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, राज्य नागरिकों के साथ केवल उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव नहीं, मतलब भारत में धर्म और राज्य का संबंध पश्चिमी देशों जैसे पूरी तरह अलग नहीं है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, सामाजिक सुधार की बात करूं तो उन जो राज्य उन धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें जो असमान मतलब समानता और मानवाधिकारों के विरुद्ध हो। ठीक है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। आ जाओ नेक्स्ट पे, भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं आपको, धर्म जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष है और पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष है, उसमें क्या अंतर आ जाएगा। देखो, भारतीय में क्या होता है, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर जोर दिया जाता है, बट पश्चिमी में क्या है, धर्म और राज्य को अलग रखने पर अधिक जोर दिया जाता है। धर्म अलग रहेगा, राज्य अलग रहेगा, राज्य में मतलब धर्म में कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सकता, लाइक ऐसे। ठीक है, भारतीय में क्या हो जाएगा कि राज्य आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, बट पश्चिमी में क्या है, राज्य आमतौर पर धार्मिक मामलों से दूर धार्मिक मामलों से ना राज्य को दूर ही रखा जाता है, रखते हैं मतलब। ठीक है, भारतीय में क्या है कि सामाजिक सुधार और महत्व दिया जाता है, मतलब सामाजिक सुधार के लिए जो जो नीतियां जरूरी है, आवश्यक है, वो बनाई जाती है कि तभी सब लोगों को समान अवसर मिल सके, सम्मान मिल सके। ठीक है, जरूरतें पूरी हो सके। बट पश्चिमी में क्या है, राज्य और धर्म की अलग अलग भूमिका पर जोर है। ठीक है, राज्य की भूमिका अलग है, धर्म की भूमिका अलग है। ठीक है, और हमारे जो भारतीय धर्म निरपेक्ष है उसमें सुधारें चलती रहती है, सामाजिक सुधार को महत्व दिया जाता है। ठीक है, भारतीय में धर्मनिरपेक्षता की बात करूं तो भारत में इससे सर्वधर्म समभाव से भी जोड़ा जाता है, सर्वधर्म समभाव से भी जोड़ा जाता है। बट पश्चिमी में क्या है, मुख्य विचार जो है चर्च और राज्य का अलगाव। ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष का महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देना। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपने धार्मिक मान्यताओं को पालन करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून तोड़ सकता है। ठीक है, या दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ धर्मनिरपेक्ष और समानता। धर्मनिरपेक्ष का संबंध समानता से भी है। कैसे? राज्य को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या किसी अन्य धर्म के नागरिक के साथ धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबको समान अवसर, समान सम्मान देना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जो धर्मनिरपेक्ष है उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चुनौतियां आई है? चुनौतियों के नाम पे बात करूं तो सबसे पहला आता है सांप्रदायिकता, ठीक है। फिर आता है धार्मिक कट्टरता, धर्म के आधार पर भेदभाव, धार्मिक हिंसा, अल्पसंख्यकों के प्रति असमान व्यवहार, राजनीतिक में धर्म का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। ये सारी चुनौतियां आ जाएगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समानता, सहिष्णुता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना जरूरी है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का महत्व क्या है? क्यों जरूरी है? क्यों महत्वपूर्ण है ये? नागरिकों को समान अधिकार देती है, इसलिए जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, इसलिए जरूरी है। सामाजिक सद्भाव बढ़ाती है, विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ रहने में मदद करती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट है, ये सारी जो चीजें हैं वो धर्मनिरपेक्षता के महत्व को बताती है कि क्यों जरूरी है लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की क्यों क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है, ठीक है। अब आ गए हैं क्वेश्चन आंसर। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, साथ ही साथ नोट करते जाओ। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी राज्य किसी एक धर्म को अपनाकर नहीं, मतलब किसी एक धर्म को अपनाए और बाकी धर्मों को नहीं माने, तो ये गलत है, ठीक है। सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप लोगों को पता है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब आ जाओ इसकी प्रमुख विशेषताओं में। पहला जो है सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, ठीक है। राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, मतलब सभी नागरिक कानून की नजर में समान है, कोई ऊपर नीचे कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक सुधार की बात करूं तो राज्य आवश्यकता होने पर धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करूं तो सभी धार्मिक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निरपेक्षता और पश्चिमी निरपेक्षता में अंतर बताओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ, जो भारत और पश्चिमी देश है उनकी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। भारतीय की बात करूँ तो सभी धर्मों का समान सम्मान दिया जाता है, बट यहाँ पे पश्चिमी की बात करूँ तो राज्य और धर्म को पूरी तरह अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है, ठीक है। भारतीय की बात करूँ तो राज्य सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, ठीक है। राज्य सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकती है धार्मिक मामलों में, ठीक है। बट पश्चिमी में क्या है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नहीं करता, ठीक है। अब अगर धार्मिक की बात करूँ तो सर्वधर्म समभाव पर आधारित होती है, बट पश्चिमी की बात करूँ तो राज्य चर्च और राज्य के अलगाव पर आधारित होती है, ठीक है। भारतीय की बात करूँ तो यहाँ पे धार्मिक विविधता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। धर्म को व्यक्तिगत विषय माना जाता है। पश्चिमी में क्या है, धर्म को व्यक्तिगत विषय माना जाता है। भारतीय की बात करूँ तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, बट यहाँ पे पश्चिमी की बात करूँ तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों के बीच समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है ये? भारत में अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति वाला देश है, आप लोगों को पता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता देश की एकता और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। अब आवश्यकता के कारण क्या है, जरूरी के कारण क्या है, भारत में क्यों जरूरी है? धार्मिक समानता बनाए रखने के लिए, ठीक है। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए, सांप्रदायिक और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। तो ये सारे कारण है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष जरूरी है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता जो है भारत में शांति और सद्भाव और लोकतंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। अब इसकी व्याख्या करने की मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था की कैसी है, क्या है, उस चीज का वर्णन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान है सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और सभी सभी मतलब किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान है, प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दी है, ठीक है, प्रस्तावना। अनुच्छेद 14 की बात करूं तो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देती है, ठीक है।
15 की बात करूँ तो धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। 25 की बात करूँ तो धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की बात करूँ तो धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार है। 27 की बात करूँ तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई विशेष धर्म है उसको हम कर टैक्स देने के लिए बाध्य करें तो मतलब नहीं कर सकते हम। 28 की बात करूँ तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ निष्कर्ष में। संविधान धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से सभी धर्मों का सम्मान, अधिकार और सम्मान देता है। ठीक है, चीजें समझ रहे हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध स्पष्ट करो। धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों के संबंध के बारे में बताओ। मतलब धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के अंदर आ रहा है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार, धार्मिक पूजा और अनुष्ठान करने का अधिकार, धार्मिक प्रचार करने का अधिकार। ठीक है, किसी भी धर्म को ना मानने का अधिकार, मतलब ना मानने की स्वतंत्रता, आपको मानना नहीं मानना वो आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, बट इसमें सीमाएं क्या है? सीमाएं ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के अनुसार ही होना चाहिए। किसी कानून को तोड़कर कोई काम नहीं करना है जिससे कानूनी की नजर में आप अपराधी हो जाओ। ठीक है, या फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। निष्कर्ष निकलता है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक में अंतर क्या है? जो धर्मनिरपेक्षता है ना वो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान देता है। ठीक है, बट सांप्रदायिकता अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है कि समानता और भाईचारों को बढ़ावा देता है, बट सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर मतलब बंटवारा पैदा करता है, विभाजन करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बात करूँ तो लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है, बट यहीं पे सांप्रदायिकता की बात करूँ तो समाज में तनाव और हिंसा बढ़ा सकती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बात करूँ तो संविधान के मूल्य पर आधारित है, बट सांप्रदायिकता क्या है? धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो समाज में शांति लाती है, जबकि सांप्रदायिकता समाज में विभाजन पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कौन कौन सी चुनौतियां है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो ठीक करनी जरूरी है। ठीक है, विस्तार से लिखिए। जो भारत है धर्मनिरपेक्षता के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आप लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। सांप्रदायिकता है, धर्म कट्टरता है, धर्म के नाम पर राजनीति चलती है, धार्मिक हिंसा और दंगे हो जाते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो जाता है, अफवाहें और घृणा फैलाने वाली गतिविधियां, ये सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, बट समाधान क्या है? सोल्यूशन इज संविधान का पालन करना, सभी धर्मों को सम्मान देना, शिक्षा और जागरूकता, कानून का सम्मान रूप से पालन करना, जो कानून है ना उसका समान रूप से पालन करना, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सारे कुछ सोल्यूशन है जो हम करके इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि इन चुनौतियों का समाधान निर्धारण निरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करके ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का महत्व क्या है? स्पष्टता से बताओ। धर्मनिरपेक्षता जो है ना वो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, महत्व क्या है? सभी नागरिकों का समान समान अधिकार देती है, धर्मनिरपेक्षता की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखती है, सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की को मजबूत करती है। तो ये कुछ लाइन है, ये कुछ टॉपिक्स है, मतलब ये सारी बातों से पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, एक एक सही सुविचार मतलब सही ढंग से लोकतंत्र चलाने के लिए धर्मनिरपेक्षता भी जरूरी है, जैसे समानता और स्वतंत्रता जरूरी है वैसे धर्मनिरपेक्षता भी बहुत जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत की विविधता को एकता में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद हमारे पास सबसे पहली यही चुनौती थी कि इतने सारे जो भाषाई तौर पर इतने सारे कल्चर संस्कृतियां अलग अलग थी, भाषा अलग थी, जाति अलग थी, थे भेदभाव हो सकते थे, बट हमारे इंडिया ने उस चीज को बिखरने नहीं दिया, एकता एकता बनाई, नागरिकता एकल नागरिकता बनाई, जिसमें कहीं पे भी बंदा रह रहा है, मतलब कहीं पे भी नहीं, लाइक भारत के किसी भी राज्य में रह रहा है वो नागरिक क्या होगा? भारतीय नागरिक। एकता एकता बना के रखी है उन्होंने। ठीक है, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यही पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।